हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। आप सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से सादर जय सिया राम। करवा चौथ का दिन महिलाओं के जीवन में विशेष महत्व रखता है। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में सबसे मुश्किल व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं पानी का सेवन कर सकती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। मैं आचार्य संजीव शास्त्री, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत के विषय में। करवा चौथ इस बार 24 अक्टूबर सन 2021 दिन रविवार को मनाया जाएगा। अखंड सौभाग्य का प्रतीक है करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला व्रत पानी द्वारा पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। पति पत्नी का रिश्ता अनन्य है। इस दिन पत्नी अपने पति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन समृद्धि के लिए, घर की सुख संपत्ति के लिए एक विशेष प्रकार से व्रत करती है। यह विशेष व्रत चंद्र दर्शन से जुड़ा हुआ है। इस व्रत में चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। फिर स्त्रियां अपने व्रत को खोल सकती हैं। करवा चौथ व्रत कथा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल विधि पूर्वक पूजन करेंगी वह अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यज्ञ को प्राप्त होंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को देवें और कहें कि गणेश जी इस करवा के दिन दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियां को भी देवें और उनसे लेवें भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इसे करेंगी वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त होंगी। मानदाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्रनीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागो, श्री पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वरारोहो, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान ये करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार तथा उसका क्या विधान है और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है। शंकर जी बोले कि पार्वती जी अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोनों के भवनों में से भरे हुए विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाले दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्रप्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महाप्रक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात
धीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का भी चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिवाजी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह धीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगी। फिर धीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लकड़ी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब धीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवाजी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। धीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग लोक से आई और वीरवती के पास चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि अब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको जो फल मिला है। हे महेश्वरी, हमारे वाग्य से आप जहाँ आई हैं सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर आप कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय होते ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम जतन के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर जाकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को जतन पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। मैं आपको इस व्रत में कुछ शहरों के नाम बता दूंगा कि चंद्रमा का क्या समय रहेगा। इसी के साथ साथ आप कौन सा मंत्र पढ़ें इस दिन, जिससे पति की आयु दीर्घायु होती रहे। करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला व्रत है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ में चंद्र देवता की पूजा के साथ साथ शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। जैसे शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके शिव को प्राप्त किया,
वैसे ही अखंड सौभाग्य हमें भी मिले। इसलिए इसमें भगवान शिव पार्वती की पूजा की थी। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ देकर ही जल का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। इसमें घर में बुजुर्ग सासू माँ आदि को हम कुछ भेंट करते हैं। तांबे या मिट्टी के करवे, चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे कंघी, शीशा, सिंदूर, चूड़ियाँ, हिन और रुपया सासू जी के पाँव छूकर, साथ में फल मेवा, सुहाग की सामग्री उन्हें दी जाती है। यदि आपकी ससुर जी नहीं हैं तो अपनी सास के लिए उस हिसाब से सामान दे सकते हैं और फिर उसके चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ होती है और माँ अपनी बच्ची को सदैव शुभ आशीष प्रदान करती है। अब एक विशेष मंत्र है जिसे आप सभी जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक मंत्र और है। ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्मा मम पतियस्य शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। आप जब भी चाहें सुबह, दोपहर या फिर सायंकाल को इन दो मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र मृत्युंजय मंत्र है, मृत्यु को भी जीत लेता है। अगर उस नियति से पढ़ा जाए, उस भावना से पढ़ा जाए, भगवान ना करे अगर किसी के पति अगर रोगी हो तो आप ऊपर वाला मंत्र भी पढ़ सकते हैं। यदि अधिक रोगी हैं तो नीचे वाला मंत्र भी पढ़ सकती हैं। या फिर उनका मन खिन्न सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो उसके लिए मंत्र है ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्मा मम पतियस्य शरीरम शरीरम। में उनका मन, मस्तिष्क सब कुछ आ जाता है। भगवान शिव परम ब्रह्मा आपकी कृपा से मेरी पति का शरीर स्वस्थ रहे, उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति हो। मैंने दो मंत्र बताए हैं, आप कोई सा भी मंत्र ले सकते हैं। नीचे वाला मंत्र साबर मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला 5 माला आप कर सकते हैं। अब आप कुछ शहरों के नाम में बताने जा रहा हूँ। चंद्रदेव का दर्शन किस समय होगा, आइए बताते हैं आपको शहरों के नाम। चंद्र उदय का समय क्या है? 24 अक्टूबर सन 2021 को चंद्र उदय के समय क्या रहेगा? अजमेर में देखें तो 8:23 के आसपास रात्रि में चंद्रमा के दर्शन होने चाहिए। अमृतसर की बात करें तो रात्रि 8:10 के आसपास। अलीगढ़ रात्रि 8:06 के आसपास। अहमदाबाद गुजरात की बात करें रात्रि 8:40 के आसपास। अयोध्या रात्रि 7:51 के आसपास। आगरा की बात करें रात्रि 8:08 के आसपास। इंदौर की बात करें रात्रि 8:27 के आसपास। इलाहाबाद रात्रि 7:56 के आसपास। उज्जैन रात्रि 8:26 के आसपास। उदयपुर रात्रि 8:17 के आसपास। ऊना रात्रि 8:04 के आसपास। कपूरथला रात्रि 8:08 के आसपास। करनाल रात्रि 8:03 के आसपास। कांगड़ा रात्रि 8 बजे के आसपास। कानपुर रात्रि 8:04 के आसपास। कुरुक्षेत्र रात्रि 8:27 के आसपास। कुल्लू रात्रि 8 बजे के करीब। कोटा राजस्थान की बात करें
8:21 के आसपास। कोलकाता रात्रि 7:35 के आसपास। गुरदासपुर पंजाब रात्रि 8:07 के आसपास। ग्वालियर रात्रि 8:09 के आसपास। चंडीगढ़ रात्रि 8:04 के आसपास। चूरू राजस्थान रात्रि 8:18 के आसपास। चेन्नई रात्रि 8:28 के आसपास। जम्मू की बात करें रात्रि 8:07 के आसपास। जयपुर की बात करें 8:17 के आसपास। जालंधर की बात करें 8:09 के आसपास। जोधपुर की बात करें 8:30 के आसपास। दरभंगा रात्रि 7:38 तक। दिल्ली की बात करें 8:08 तक चंद्रदेव के दर्शन होने की पूर्ण संभावना है। देहरादून की बात करें रात्रि 8 बजे के आसपास। नाहन रात्रि 8:02 के आसपास। पटना 7:42 के आसपास। पटियाला रात्रि 8:07 के आसपास। पठानकोट रात्रि 8:05 के आसपास। पूना 8:44 के आसपास। फिरोजपुर 8:30 के आसपास। बेंगलोर 8:39 के आसपास। बरेली की बात करें 7:59 के आसपास। बिलासपुर की बात करें 8:03 के आसपास। बूंदी की बात करें 8:25 के आसपास। बठिंडा की बात करें 8:21 के आसपास। भरतपुर रात्रि 8:10। भोपाल रात्रि 8:18 के आसपास। मंडी 8:01 के आसपास। मथुरा 8:09 के आसपास। मुंबई रात्रि 9 बजे के आसपास चंद्रदेव के दर्शन होने चाहिए। रूपड़ 8:05 के आसपास। रोहतक 8:11 के आसपास। लखनऊ रात्रि 7:57 के आसपास। लुधियाना 8:07 के आसपास। वाराणसी 7:52 के आसपास। शिमला 8:02 के आसपास। श्रीनगर 8:03 के आसपास। संगरूर 8:09 के आसपास। सहारनपुर यूपी 8:04 के आसपास। हरिद्वार 8 बजे के करीब। होशियारपुर 8:06 के आसपास। मुहूर्त 24 अक्टूबर 2021 को शाम 6:55 से 8:51 तक रहेगा। महिलाओं को करवा चौथ के व्रत को शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि उसके इनके व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। करवा चौथ व्रत की पूजन की विधि क्या है, आइए जानते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर सरगी का सेवन कर सकती हैं। सरगी का सेवन हर घर में नहीं होता। जिनके जहां सरगी नहीं होती वह सुबह उठकर स्नान कर व्रत और पूजन का संकल्प लें। तत्पश्चात कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करते समय लोटे में जल और हाथ में चावल रखिए। इसके बाद चंद्रदेव होने पर पूजा की थाली में धूप, दीप, रोली, पुष्प, फूल, मिठाई आदि रख लें। करवे में अर्घ्य देवें, दक्षिणा भी रखें। चंद्रदेव के दर्शन होने पर पूजा आरंभ कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं पर एक एक सामग्री अर्पण करें। इसके बाद शलनी से चंद्रमा के दर्शन करते हुए अपने पति को शलनी से देखे। पति के हाथ से जल पीकर व्रत पूर्ण करें। इसके बाद पूजा की सामग्री और दक्षिणा अपनी सासू माँ को भेंट करें। एक बार पुनः
आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण।